जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो गोल्डन टेम्पल में 1955 में पुलिस एक्शन हुआ था। ये पुलिस एक्शन क्या था, इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ये पंजाब सूबा मूवमेंट था क्या एग्जैक्टली। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से आप लोग इसको आराम से रिलेट कर सकते हो। और यहां पर एक चीज और बता दूं, इस आर्टिकल को न्यूज में कवर किया गया है, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा ये न्यूज में क्यों आया है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को काफी ज्यादा डिटेल में कवर किया है। और आर्टिकल दिया गया व्हाट लेड टू द 1955 पुलिस एक्शन एट गोल्डन टेम्पल। ये जो 1955 में पुलिस एक्शन हुआ था गोल्डन टेम्पल में, ये क्या था, इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया। नाउ इसी आर्टिकल के माध्यम से मैं आप लोगों को काफी इजीएस्ट वे में कोशिश करूंगा ये समझा सकूं। लेकिन फर्दर डिस्कशन से पहले गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आवर स्टडी क्लोज लर्निंग ऐप और वहां से जाकर आप लोग यूपीएससी के कोर्सेज को अवेल कर सकते हो बहुत ही ज्यादा मिनिमम प्राइसेस में। और इस लर्निंग ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टडी क्लोज का एक और यूट्यूब चैनल है वनडे एग्जाम्स के लिए, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना। स्टडी क्लोज 2.0 उसका नाम है। अदरवाइज यहां पर इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। अगर आप लोगों को अपने यूपीएससी एग्जाम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, यहां पर आप आकर मुझसे पूछ सकते हो। अब शुरुआत करते हैं ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है। क्योंकि ये जो एसजीपीसी है यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्होंने डिसाइड किया ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि ये जो इंसिडेंट हुआ था 1955 में गोल्डन टेम्पल का, तो उस इवेंट को एक तरीके से जो इवेंट है इसके अंदर इस एनिवर्सरी को मार्क किया जाएगा। उसी वजह से यहां पर ये न्यूज में आया। अब आपको ध्यान ये रखना है, पहली चीज तो ये जो गोल्डन टेम्पल का इंसिडेंट है ये 1955 वाला डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद और भी इंसिडेंट हुए थे जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और भी बहुत सारे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 1955 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए यहाँ पर एसजीपीसी ने डिसाइड किया और उसी वजह से ये न्यूज में कवर किया गया। नाउ ये एसजीपीसी है कि एग्जैक्टली, इसकी फुल फॉर्म है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये एक ऐसा संगठन है भारत के अंदर जो कि गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि गुरुद्वारा की मैनेजमेंट को ये देखता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ये पंजाब सूबा मूवमेंट क्या था। क्योंकि इस मूवमेंट से ही यहाँ पे शुरुआत होती है, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा 1955 में 4 जुलाई को ये पूरा इंसिडेंट क्रिएट होता है। तो एक एक करके मतलब पूरे बेस से हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो ये जो पंजाब सूबा मूवमेंट है ये पंजाब के अंदर शुरू हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। अब इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में। उसके बाद यहां पर यह मूवमेंट शुरू हुआ। अब इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? वो था शिरोमणि अकाली दल, यानी कि एसएडी भी बोला जाता है, सैड भी बोला जाता है इसको। अब इन्होंने यहां पर लीड किया इस मूवमेंट को। और यहां पर इस मूवमेंट में एक मांग करी गई। मांग ये थी कि जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग से राज्य होना चाहिए, यानी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनना चाहिए। वो मांग करी गई थी इस मूवमेंट में। अब ये मांग क्यों करी गई? क्योंकि उस समय क्या था, जो पंजाब और हरियाणा था वो एक ही था। ठीक है, हालांकि बोलने का जो एसेंट था वो अलग अलग था दोनों का, लेकिन उसी वजह से जो है पंजाबी बोलने वाले लोगों ने मांग ये करी कि हाँ भाई एक अलग से पंजाब होना चाहिए, लेकिन जिसमें वही लोग हों जो कि पंजाबी बोलते हों। अब हालांकि इस पूरे मूवमेंट को अपोजिशन भी मिला, एक तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। वो आइडिया क्या था, उनकी क्या मांग थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ये पंजाब सूबा मूवमेंट को ध्यान रखना है, ये क्या था एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं जब मूवमेंट शुरू हुआ, इसके अंदर कुछ स्लोगन्स वगैरह, नारे वगैरह भी लगाए गए। बिल्कुल यहां पर नारों का इस्तेमाल किया गया। अब यहां पर अपनी मांग को डिमांड करने के लिए, अपनी जो ये मांग है, अपनी जो डिमांड है, इसको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से स्लोगन्स लगाए गए, नारे लगाए गए। नारा क्या था? पंजाबी सूबा अमर रहे। तो यहां पर ये नारे लगाए गए थे इस पंजाब सूबा मूवमेंट में, यानी जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है, ठीक है, इसके अंदर ये नारे रहे। हालांकि इस चीज को अपोज भी किया, बहुत सारे लोग थे यहां पर इसको अपोज करने के लिए, और अपोजिशन वालों की डिमांड अलग थी। अपोजिशन वाले फेवर करते थे महापंजाब को, यानी उनका कहना यह था जैसा पंजाब है, हरियाणा पंजाब, वो एक ही रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो महापंजाब की डिमांड कर रहे थे। अब यहां पे होता क्या है, आ जाती है 6 अप्रैल 1955। अब तारीख आपको ध्यान रखनी है, 6 अप्रैल 1955 से कहानी शुरू होती है। अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन स्लोगन्स के ऊपर लगा दिया बैन। इन्होंने यहां पर ये देखा कि एक तरफ से जो लोग हैं अलग अलग गुट बने पड़े हैं, इनका एक की मांग है पंजाबी सूबा की और दूसरों की मांग है महापंजाब की। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, उसी वजह से यहां पर इन स्लोगन्स के ऊपर ही लगा दिया गया बैन।
अब जो ये बोला गया, ये जो स्लोगन्स हैं इनको बैन किया गया अंडर द सेक्शन 144, और यहां पर ये बोला गया अगर कोई भी यहां पर इन स्लोगन्स का इस्तेमाल करता है तो फिर उनके खिलाफ स्टेप्स भी उठाए जाएंगे। अब उसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब इन स्लोगन्स के ऊपर बैन लगा, तो इन स्लोगन्स के ऊपर बैन लगाने के बाद क्या हुआ, यहां पे आप देख पाओगे जो ये सैड है शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, यहां पे इसको मैं सैड ही बोलूंगा। तो इन्होंने यहां पर क्या किया, एक तरीके से उन्होंने ये बोला कि जो ये अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का स्टेप उठाया गया है, स्लोगन्स के ऊपर बैन लगाया गया है, इससे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये वायलेट होता है। एक तरीके से हमारे बोलने का जो हक है, हमें एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा हक है, उसके ऊपर अटैक किया गया है। ठीक है, अब जो ये बैन इंपोज किया गया उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो ये SAD है सैड, इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया ये एक मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग होगी 24 अप्रैल 1955 में। तो आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल 1955 में ये सब कुछ हुआ, इसके ऊपर बैन वगैरह लगाया गया। उसके बाद यहाँ पे लोगों ने इसको प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन फिर उसके बाद तारीख आती है 24 अप्रैल 1955। तो यहाँ पर SAD ने डिसाइड किया कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे, कहां पर, अमृतसर के अंदर। और मीटिंग के दौरान एक रिजोल्यूशन पास किया गया, और वो जो रिजोल्यूशन था उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि अब होगा एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, यानी शांतिपूर्वक यहां पर एक प्रदर्शन किया जाएगा। और इन्होंने बोला कि 10 मई 1955 से जो है एक प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा। अब यहां पर ये हो गई, मतलब प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था, ताकि जो है इन स्लोगन्स वगैरह के ऊपर बैन लगाया गया है इसके ऊपर हटाया जाए, इन लोगों की मांगे पूरी करी जाए। देन उसके बाद क्या हुआ ये देख पाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने यहां पे डिसाइड किया कि 10 मई से ये प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाएगा। अब यहां पे होता क्या है, जो SAD के लीडर हैं जिनका नाम है मास्टर तारा सिंह, एक अपने टाइम के एक बहुत बड़े लीडर बोले जाते हैं, इनका पिक्चर आप लोग यहां पर ये बराबर में देख पाओगे। अब यहां पे हुआ क्या, एग्जैक्टली 10 मई को ही मास्टर तारा सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और बहुत सारे SAD वर्कर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया। बोला यह गया कि इन्होंने जो भी ऑर्डर आया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का उसका वायलेशन किया है, उसका हनन किया है, उसी वजह से इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है, मास्टर तारा सिंह का, ये आगे भी आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल में, तब आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब हुआ क्या, इनके साथ और भी बहुत सारे SAD वर्कर्स को अरेस्ट किया, लगातार अरेस्ट करा जा रहा था पंजाब से। लगभग 400 जो वर्कर्स थे उनको लुधियाने से अरेस्ट किया गया, और हर दिन 20 से 50 सैड वर्कर्स को, आप कह सकते हो ये जो वर्कर्स थे ये अकाली तख्त पर पहुंच रहे थे, जो कि प्रे करने के लिए यहां पर जा रहे थे। नाउ क्वेश्चन ये आता है, ये अकाली तख्त है क्या? अकाली तख्त को बोला जाता है वन ऑफ द 5 तख्त, यानी कि जो सीट ऑफ पावर है बेसिकली यहाँ पर, ये जो 5 सीट है उनमें से एक मेन सीट यहाँ पर ये भी बोली जाती है, ये आपको देखने को मिलेगी गोल्डन टेम्पल के अंदर, यानी हर मंदिर साहिब के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि अमृतसर पंजाब के अंदर लोकेटेड है। ये जो अकल तख्त है इसको बिल्ड किया गया था श्री गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग यहीं पे पहुंच रहे थे, कहां पर है, ये गोल्डन टेम्पल के अंदर है, तो लोग यहीं पर सब जा रहे थे। अब यहाँ पे पहुंच रहे थे लोग, हर दिन 20 से जो 50 वर्कर्स थे वो यहाँ पर जा रहे थे। अब कुछ लीडर्स थे यहाँ पर, आप कह सकते हो, जो कि हरियाणा वाले आइडिया को बैक कर रहे थे। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए, अभी हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सीनियर कांग्रेस लीडर थे, जैसे कि केदारनाथ सहगल और अब्दुल गनी दार साहब हो गए, साथ ही साथ प्रोफेसर मोता सिंह हो गए। इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया अकाली को, यानी ये जो अकाली था दल था, इनको पूरी तरह सपोर्ट किया। और साथ ही साथ जो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बैन लगाया था पंजाबी सूबा मूवमेंट के ऊपर, इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी। ठीक है, ये पूरे का पूरा इंसिडेंट क्रिएट हो रहा था। अब ये सब चीजें चलते चलते एक कन्वेंशन बैठाई गई, कन्वेंशन बुलाई गई। अब ये कन्वेंशन कहां पे हुआ, ये हुआ दिल्ली के अंदर 7 जून 1955 में। मैं जैसा बता रहा हूं तारीख याद रखते रहना, तारीख कौन कौन सी चल रही है मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं तारीख के बारे में। 6 अप्रैल 1955 से कहानी स्टार्ट हुई है। 24 अप्रैल 1955 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे, खासकर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। ये इन्होंने डिसाइड किया था 10 मई से प्रोटेस्ट होगा, लेकिन 10 मई में इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या है, तारीख आती है 7 जून 1955, यहां पर एक कन्वेंशन बुलाया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि केदारनाथ सहगल हो गए, राम शर्मा हो गए, बहुत सारे लेफ्ट लीडर्स थे, सोहन सिंह जोश, हरिकृष्ण सिंह सुरजीत, बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख पाओगे, इनके नाम वगैरह दे रखे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप समझने के लिए देख सकते हो। अब जो लीडर्स थे इस कन्वेंशन के अंदर, इन्होंने भी एक आलोचना करी, ये जो स्लोगन्स के ऊपर बैन लगाया गया इसकी पूरी तरह से आलोचना करी, अपनी सिंपैथी दिखाई अकाली के प्रति। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। देन उसके बाद जो ये पूरा का पूरा नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये अपने पीक पर पहुंच गया, मतलब और ज्यादा बढ़ता रहा। जुलाई के अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जुलाई में हुआ क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वॉलंटियर्स थे ये अकाली तक पहुंच गए। अकाली तक कहां पर है, गोल्डन टेम्पल के अंदर है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो पंजाब गवर्नमेंट का फोकस था वो गोल्डन टेम्पल की साइड पर पहुंच गया, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। अब हुआ क्या,
पुलिस की जो भी प्रेजेंस यानी गोल्डन टेम्पल के आसपास जितने भी पुलिस वाले थे वो काफी तेजी से बढ़ा दिए गए, ये देखने को मिला। देन उसके बाद फाइनली डेट आती है 4 जुलाई 1955। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर, ये जो 7 जून को एक कन्वेंशन बैठाई गई, उसके बाद यहाँ पर इसको और ज्यादा सपोर्ट मिला और उसके बाद क्या हुआ, लोग बढ़ते गए और इस अकाली तक यानी गोल्डन टेम्पल के अंदर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 जुलाई 1955 की ये डेट आती है। यहां पर क्या होता है, जो पुलिस है वो अपना एक एक्शन लेती है। सुबह के 4 बज रहे होते हैं, 4 जुलाई 1955 तारीख है। एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं अश्वनी कुमार, जिनका ये पिक्चर आप लोग बराबर में देख सकते हो। अब यहां पर ये लोग आप कह सकते हो अपने शूज वगैरह के साथ में ही गोल्डन टेम्पल में एंटर कर गए और जो कम्युनिटी किचन था उसको कैप्चर किया, लंगर वगैरह जो भी चल रहा था उसको रोका गया। ठीक है, जो ये पुलिस है उन्होंने यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह जो भी बर्तन थे उसको अलग किया और जो गुरु रामदास थे, अब यहाँ पर इनको एक तरीके से इनके ऊपर रेड करी गई। साथ ही साथ जो हेड प्रीस्ट थे गोल्डन टेम्पल के, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये मतलब गोल्डन टेम्पल के अंदर काफी सारे स्टेप्स उठाए जा रहे थे पुलिस के द्वारा। अब क्या होता है, जो ये पुलिस एक्शन है गोल्डन टेम्पल के अंदर, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब क्या होता है, पुलिस ना एसजीपीसी के ऑफिस के अंदर और रेड मारती है, जो ये कमिटी है इसके ऊपर रेड लग जाती है इसके ऑफिस में। साथ ही साथ जो ये सैड वर्कर्स हैं, जो खासकर ये दल है, इसके ऊपर रेड पड़ जाती है। अब आप कह सकते हो ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, गोल्डन टेम्पल प्रीमिसेस के पार्ट हैं। अब पुलिस क्या करती है, जो है टीयर गैस वगैरह का इस्तेमाल करती है, टीयर गैस का इस्तेमाल करती है। कहां पर, जो गोल्डन टेम्पल के अंदर आपको परिक्रमा देखने को मिलेगा, वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद एक फ्लैग मार्च चलती है गोल्डन टेम्पल के बाहर में। जो मेन गेट होता है, मेन एंट्रेंस है गोल्डन टेम्पल का, उसको बंद कर दिया जाता है उस टाइम पर। ठीक है, और ये जो पूरा एक्शन है ये पूरा दिन जो है ऐसे ही चलता रहता है। और पुलिस का स्टेटमेंट ये है कि लगभग 237 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया था इस पूरे एक्शन के टाइम पर। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो पुलिस का एक्शन है इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक फॉल आउट भी देखने को मिला। तो ये फॉल आउट किया था, तो यहाँ पे फॉल आउट में अगर हम बात करें पुलिस एक्शन की वजह से, ये जो एजिटेशन था, ये जो एक तरीके से लोगों का प्रोटेस्ट था, ये और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, लगभग 8000 वॉलंटियर्स को अरेस्ट किया गया था जुलाई के पहले सप्ताह में। लगभग 12000 वॉलंटियर्स को अरेस्ट किया गया इस पूरे के एजिटेशन के अंदर, इस पूरे के पूरे यहाँ पे आप कह सकते हो प्रोटेस्ट के अंदर 12000 वॉलंटियर्स को अरेस्ट किया गया, जिनकी मांग ये थी पंजाबी सूबा मूवमेंट जो स्लोगन है इसके ऊपर से बैन को हटाया जाए। ठीक है, ये पूरा का पूरा मुद्दा ये लोग मांग कर रहे थे कि इसकी जो स्लोगन्स वगैरह इसके ऊपर बैन लगा दिया गया, उसको हटाया जाए। तो इतने लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। अब होता क्या है, फाइनली जो उस समय वहां के चीफ मिनिस्टर थे भीमसेन चटर्जी, जिनका पिक्चर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने इस बैन को हटा दिया। अब यहां पर इन्होंने बैन कब हटाया, ये जो स्लोगन वाला बैन जिसको पर लगाया गया था, इसको हटाया गया कब, 12 जुलाई 1955 है, जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट वगैरह क्रिएट हो गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद यहां पर इस बैन को हटाया गया है। ठीक है, फिर एट द लास्ट क्या हुआ, जो मास्टर तारा सिंह थे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे, ठीक है, यहां पर जो ये लीडर हैं SAD के, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। मास्टर तारा सिंह को भी आप कह सकते हो कि रिहा किया गया, इनको भी रिलीज किया गया 8 सितंबर 1955 में। और यहां पर जो ये सचर साहब है, इन्होंने कैसे तो माफी वगैरह भी मांगी थी इस पूरे इंसिडेंट में। ठीक है, तो ये पूरा इंसिडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, क्या हुआ था ये 1955 में, किस वजह से ये हुआ था, पुलिस का क्या एक्शन था, यही चीजें समझाई गई हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अंदर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये जो पंजाब और हरियाणा है, हालांकि यहाँ पे अलग तो बाद में हुए हैं, 1965 में आपको देखने को मिलेगा ये अलग सेपरेट हो चुके थे। उससे पहले यहाँ पर ये पूरा का पूरा पंजाब आपको ये देखने को मिलेगा, इसी के अंदर हरियाणा भी था। तो यहाँ पर मांग यही थी कि जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं इनके लिए एक अलग से राज्य होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर इतनी डिमांड की वजह से नाम इसको पंजाब ही दे दिया गया था, ये आप लोग देख पाओगे। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और ये है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।